हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि हमारे श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आप सभी को इंदिरा एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं देती हूँ मित्रों। तो चलिए, आप सभी को आज मैं इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि इंदिरा एकादशी की तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है और इस एकादशी का पुण्य फल क्या होता है और हमें इस एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए, जो ये पितृपक्ष में पड़ती है, इसका विशेष महत्व होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी बिना वीडियो को क्लिक किए हुए हमारे वीडियो पर बने रहिए ताकि आप सभी के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और सभी महत्वपूर्ण बातें आप सभी को बताने जा रही हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप सभी अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है, तो जल्द से जल्द मित्रों आप कृपा करके हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत हिम्मत एवं प्रेरणा मिलती है, तो आप ज़रूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मित्रों यही बताएंगे कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पड़ने वाली एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो हमें इस एकादशी में हमारे जो पितृ होते हैं उनके लिए अनिवार्य होता है, यदि कोई इस एकादशी व्रत नहीं करता है तो भी इस पितृपक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। और करके कहते हैं कि ये जो हमारे पूर्वज होते हैं, पितृ देवता होते हैं, उन्हें अगर यदि कोई इस व्रत को करके अपने पितरों को ये दान कर दे तो कहते हैं कई गुना बढ़कर हमें फल भी मिलता है। और कहते हैं 7 पीढ़ियों के पितृ तृप्त हो जाते हैं और नरक योनि से वो सीधे वैकुंठ धाम जाते हैं, मोक्ष हो जाता है उनका। तो हमें उनके लिए इतना तो ज़रूर करना चाहिए, आप कुछ करें या ना करें, लेकिन उनके लिए व्रत निष्ठापूर्वक करना चाहिए। और इसमें हमें जितना हो सके उतना दान पुण्य करना चाहिए उनके लिए। और जो भी कार्य हम उनके लिए पुनीत कार्य करें, वो सभी कार्य हम अपने पितरों को दान कर दें। और दान करने से हमें हमारे पूर्वज प्रसन्न होकर वो हमें बहुत धन्यवाद देंगे और वो आशीर्वाद देंगे, बहुत सारा आशीर्वाद देंगे, जिससे कि हमारे बिगड़े हुए कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। मित्रों कहते हैं कि कोई कहते हैं कि हमारे घर में बीमारी तो कभी जाती ही नहीं है और घर में संतान की वृद्धि भी रुक जाती है, शादी विवाह भी रुकावट हो जाती है। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारे पितृ जो हैं वो नाराज़ हैं हमसे, तो उनके लिए हमें ये सब कार्य ज़रूर करने चाहिए। और इसके बाद मैं यही बताऊंगी मित्रों कि ये एकादशी जो है ये पितृपक्ष के 28 तारीख को पड़ रही है, दिन शनिवार है। और ये इसकी तिथि जो है ये 27 तारीख दिन शुक्रवार दोपहर 1:20 से प्रारंभ हो रही है और 28 तारीख दोपहर दिन शनिवार को 2:50 पर समाप्त हो रही है। और पारण का शुभ मुहूर्त जो है वो है सुबह रविवार को सुबह 6:12 से लेकर 8:35 तक है। तो हमें सत्य सनातन धर्म में जो भी व्रत होता है वो मित्रों उदया तिथि में ही किया जाता है और उसका पारण भी हमें उदया तिथि में ही कर लेना चाहिए, ताकि हमारे व्रत का पूर्ण फल हमें प्राप्त हो। तो हमें ज़रूर करना चाहिए। तो सबसे पहले ये बताऊंगी मित्रों कि हमें एकादशी के दिन सुबह जल्दी से बिस्तर छोड़ना चाहिए और अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होने के उपरांत हमें जल्दी स्नान करना चाहिए। स्नान करके हम स्वच्छ वस्त्र धारण करें और उस दिन हो सके तो हमें पीले वस्त्र जरूर पहनना चाहिए, इसलिए कि हमारे श्री हरि विष्णु भगवान को पीला वस्त्र अति प्रिय है, तो हमें ज़रूर पहनना चाहिए। और उसके बाद हम अपने घर में
शुद्ध गंगा जल से बढ़िया नहीं, शुद्ध जल हो या गंगा जल हो, अपने घर में पूरी छिड़क दें। और जहाँ पर हम भगवान जी का अपन आसन लगाएं, उनके लिए चौकी लगाएं, हमें गंगा जल या शुद्ध जल डालकर हमें अच्छे से पोछा लगा लेना चाहिए। और लगाने के बाद आपके पास पाटा है तो आप पाटा रखिए, नहीं तो आप ज़मीन पर ही एक सुंदर सा वस्त्र बिछाएं, पीले रंग का या लाल रंग का बिछाकर हमें भगवान जी को पुष्प का या तिल का आसन देते हुए श्री हरि विष्णु भगवान को हमें विराजमान करना चाहिए। और विराजमान करने के बाद यदि आप कलश रखते हैं तो वहाँ भी आप तिल या पुष्प का आसन देकर आप कलश की स्थापना करें। और कलश में हमें एक लोटा लीजिए, लोटे में हमें हो सके तो आप लाल रंग का स्वास्तिक बना लें, नहीं तो आप 3 जगह पर या 5 जगहों पर हमें टीक लेना चाहिए। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर टीका है मित्रों, देख सकते हैं ऐसे आपको टीकना है। और कंठ में हमें मौली बांध लेना है। लोटे के अंदर हमें 5 चीज़ें, पुष्प हो गया, सिक्का हो गया, लौंग, इलायची और हल्दी की गांठ, 5 चीज़ें हमें लोटे के अंदर डालकर हमें शुद्ध जल या गंगा जल डालकर हमें भर देना है। उसके बाद आप पंच पल्लव लगाए, उस पर हल्दी सिंदूर से अच्छे से टीक दीजिए या कुमकुम से। फिर उसके बाद हमें इसमें अनाज में चावल हमें बिल्कुल मनाही है। आप गेहूँ रख सकते हैं या तिल, तो आप रख लीजिए। और उसके ऊपर हमें चाहे तो आप श्रीफल रख सकते हैं या दीप कलश, तो हमने तो दीप कलश रखा। और फिर इसके बाद हमें दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक में भी हमें तिल या पुष्प का आसन देते हुए हमें विराजमान करना चाहिए। वो भी अग्नि देवता हैं तो हमें उनका भी आदर करना चाहिए। तो हमें उनके लिए पुष्प या तिल का आसन देकर हमें उसको जला लेना चाहिए। और जलाने के बाद हमें एक लोटे में जल लेना चाहिए। जल में हम पुष्प लेंगे और पुष्प की सहायता से हमें 3 बार अपनी चौकी पर हमें जल छिड़कना है, शुद्धिकरण करना है। और मन में यही भाव है कि हम अपने भगवान जी को स्नान करा रहे हैं। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम भगवान जी को अब वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। कलावा समर्पित करने के बाद हम उन्हें तिलक करेंगे, हल्दी या पीले चंदन से करें। फिर उसके बाद हम अपने लोटे में, पल्लों में अच्छे से दीपक में टीक दें। टीकने के बाद हमें भगवान जी के चरणों में पुष्प समर्पित करना है और कलश देवता को भी समर्पित करना है। दीपक को भी हमें पुष्प समर्पित करना है। इसके बाद हमें फिर श्री हरि विष्णु भगवान के चरणों में हमें तुलसी दल जरूर चढ़ाना चाहिए मित्रों। और एकादशी के 1 दिन पहले ही हमें तुलसी तोड़ लेना चाहिए। एकादशी के दिन हमें तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं छूना चाहिए। तो इसके बाद हम भगवान जी को जो भी आप भोग प्रसाद लगाएं उसमें हमें तुलसी दल अनिवार्य है मित्रों। और जो भी ऋतु फल लगाएं उसमें भी हमें तुलसी दल जरूर डालना चाहिए। तो देख सकते हैं मित्रों हमने यहाँ पर डाल कर रखा है। और जल हमें ज़रूर रखना, जल में भी हमें तुलसी दल अवश्य डालना है। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमें धूप भी जला लेना है। इसके बाद हम धूप जलाएंगे और भगवान जी को धूप दिखाएंगे। धूप दिखाने के बाद हम भगवान जी को आरती करेंगे। आरती में चाहे तो आप अगर दीप कलश रखे हैं तो हमें नहीं उठाना चाहिए, फिर हमें अलग से दीपक जलाना चाहिए। चाहे आप कपूर से आरती करें या आप अलग से दीपक जला लें घी का, उससे आप आरती करें। ये हो गया। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, आपकी पूजा में रही कमियों के लिए हमें दक्षिणा मित्रों ज़रूर रखना चाहिए। जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार हो वो आप दक्षिणा ज़रूर रखें। और दक्षिणा के बाद हम क्या करेंगे कि भगवान जी से यही हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे कि हे प्रभु, जो भी मुझसे पूजा पाठ में कमियां रह गई हों उसे आप क्षमा कीजिएगा। तो हमारे श्री हरि विष्णु भगवान इतने करुणामय हैं कि वो ज़रूर क्षमा कर देंगे। और इस दिन मित्रों हमें व्रत के दौरान हमें किसी की निंदा, चुगली, चोरी चकारी हमें बिल्कुल नहीं करनी है, नहीं तो हमारे व्रत में खंडन भी होगा और हमारे पूर्वज भी रुष्ट होंगे। और श्री हरि विष्णु भगवान का जो आप व्रत रख रहे हैं वो भी आपको फल नहीं देगा। तो आप जो फल की इच्छा में रख रहे हैं व्रत वो आपको पाप में हो जाएगा। तो हमें बिल्कुल नहीं ऐसा करना है। और उस दिन हो सके तो हमें जितना से जितना हमसे बन पड़े हम उतना दान पुण्य करें। वस्त्र का दान, छाते का दान, जूता चप्पल का दान, पैसे का दान, स्वर्ण का दान,
फल का दान, हमें ये सब कार्य उन दिनों में करने चाहिए। और हो सके तो आप अपने घर पर इस एकादशी में, जो श्राद्ध पक्ष में पड़ रही इंदिरा एकादशी, उस दिन हमें हो सके तो ब्राह्मण ब्राह्मणी को अपने घर पर बुलाकर उन्हें आदर पूर्वक अपने घर पर चरण धोकर हमें आसन देकर विराजमान करके हमें उनको फलाहार करवाना चाहिए, उन्हें वस्त्र दान करना चाहिए। और यदि आपके पितरों में यदि कोई सुहागन स्त्री यदि एक्सपायर हो गई है तो हमें उनके लिए सुहाग की सामग्री मित्रों अवश्य देनी चाहिए। इससे हमारे पितृ जो हैं वो तृप्त होते हैं, तो हमें ज़रूर करना चाहिए। यदि पुरुष लोग हैं तो उन्हें भी हमें वस्त्र दान जरूर करना चाहिए। जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार हो वो हमें दान दक्षिणा भी देनी चाहिए, और दक्षिणा देकर हमें उनके चरण छूने चाहिए, चरण छूकर ही हमें विदा करना चाहिए अपने घर से। इससे हमारे जो पितृ हैं वो अति प्रसन्न होंगे और प्रसन्न होकर हमें खूब ढेर सारा आशीर्वाद देंगे। उनके आशीर्वाद से हमारे सारे कार्य निर्विघ्न पूर्ण, हमारे कार्य पूर्ण होंगे। तो हमें इस एकादशी में हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें पुनीत कार्य करना है, और हमें इसका विशेष ध्यान रखना है कि हमें गलत कार्य बिल्कुल नहीं करने हैं। और इन दिनों में व्रत के दिन हमें भगवान जी का जितना से जितना हो सके उतना हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, और उनका नाम जप करना चाहिए, माला जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। और एकादशी व्रत के दिन हमें शयन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि कोई करता है तो अपने आंचल में तुलसी दल बांध कर ही करें, और ज़मीन पर लेटें, चारपाई बेड पर हमें नहीं लेटना चाहिए। और इसमें हमें कहते हैं कि जब हम व्रत करें तब हम विशेष ध्यान रखते हुए अपने भगवान जी का हम व्रत रखें, और इसमें हमें किसी की भी निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। और हमें किसी को अनाज का दान हमें नहीं देना है। फल हम ग्रहण करें और फल ही हमें दूसरों को खिलाना चाहिए। हमें विशेष ध्यान रखें शुद्ध, उस दिन एकादशी के दिन हमें घर में शुद्ध एवं सात्विक भोजन बनाना चाहिए। लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और फल हम खाएं, फल ही दूसरों को खिलाएं मित्रों। फल में हो गया सेब, केला, अनार और संतरा, ये सारी चीज़ें आप फल में जो आती हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ये सब आप खाइए। मिश्री खाइए, चौलाई का लड्डू खाइए, ये साबूदाना की खिचड़ी बनाइए, या आप मीठे में बना लीजिए। ये सब आप फलाहार में, या तो सिंघाड़े के आटे की हलवा बना लीजिए, उसको खाइए। ये सब खाया जाता है व्रत में। और यही शुद्ध भोजन अपने घर में बनाइए। और उस दिन हमें चावल तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, ना छूना चाहिए, ना किसी को दान देना चाहिए। तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना है मित्रों। और पारण के समय हमें सीधा जरूर निकालना चाहिए पंडित जी के लिए, या कोई ज़रूरतमंद को दे दीजिए, लेकिन सीधा निकाल कर ही हमें पारण करना चाहिए। और पारण करते समय यदि आपके आस पड़ोस में गैया मैया है तो उन्हें अग्रासन जरूर निकाल के दीजिए। और यदि छोटे बच्ची है तो उसे पहले पवाइए, अपने घर में पहले उन्हें खिलाइए, तब आप पारण कीजिए। और द्वादशी में ही समय से हमें पारण करना चाहिए ताकि हमें पूर्ण फल मिले। और व्रत पारण में हमें क्या खाना है, तो आप चावल से ही ये एकादशी का व्रत तोड़ा जाता है मित्रों। इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले हम जब पारण करेंगे तो हमें चावल से ही करना है। चाहे आप पका लें या आप कच्चा चावल थोड़ा मुख में डाल कर ही आप जल ग्रहण कर लें, या तो कुछ नहीं है तो आप तुलसी दल और जल लेकर आप अपना पारण कर सकते हैं, या भगवान जी का चरणामृत हो तो और अति उत्तम है मित्रों। तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें पारण कैसे करना है। और आज की वीडियो मित्रों यहीं तक है। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी, यदि थोड़ी भी यूजफुल हो तो आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। राधे राधे मित्रों। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण भगवान की।